चलिए सिद्ध करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। कह रहा सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती है। तो सबसे पहले समझते हैं समपूरक कोण। तो देखो दोस्त, आप लोगों ने त्रिकोणमिति चैप्टर में यह पढ़ा है कि अगर दो कोणों का योग 90 होता है तो क्या कहते हैं, उस दोनों कोणों को कहते हैं दोनों कोण जो है पूरक कोण है। उसी तरह अगर दो कोणों का योग जो है, अगर दो कोण को जोड़ने पे उसका योग अगर 180 डिग्री आता है तो कहेंगे कि वह दो कोण क्या है, समपूरक कोण है। तो मतलब जो है कि तो दो कोणों का योग कितना हो, 180। ठीक है, अब चलते हैं वृत्त के परिगत। सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं। तो देखिए एक वृत्त बना लेते पहले। चलिए बन गया। अब वृत्त के परिगत मतलब वृत्त के बाहर से, और इसके सट्टे सट्टे क्या है, चतुर्भुज बना है। चतुर्भुज जो है इस वृत्त को क्या करता है, घेर दे रहा है। तो देखिए ठीक है, चतुर्भुज हो गया हमारा। तो देखिए अब इसका नाम देते हैं। चलिए मान लेते हैं यह हमारा ए हो गया, यह हमारा बी हो गया, ये सी हो गया और यह हमारा डी हो गया। तो देखिए तो चतुर्भुज के आमने सामने भुजा कौन सा है, एक ए बी के सामने वाला भुजा कौन सा है, बी सी, और ए डी के सामने वाला कौन सा है, बी सी। तो इसका मतलब यही होता है आमने सामने की भुजा ए बी डी सी। ठीक है, उसके बाद जो है ए डी और बी सी। ठीक है, आमने सामने की भुजा है। तो देखिए कह रहा है कि जो आमने सामने की भुजा है वह केंद्र पे, यह मान लेते हैं हमारा केंद्र है। केंद्र पे जो होता है कितना कोण बना रहा है, 180 बना रहा है। दो कोणों को जोड़ रहा है तो 180 आ रहा है। मतलब जो है देखिए देखिए तो आपका जो है अगर इस भुजा को ले तो कोण क्या बन रहा है केंद्र पे, ए ओ बी, ये कोण, और इसके सामने वाला भुजा ले तो ये बन रहा है डी ओ सी। तो इस कोण और ये कोण का योग कितना होगा, 180। मतलब हमको यही सिद्ध करना है ए ओ बी और ए ओ बी और डी ओ सी का सम 180। उसके बाद ए ओ बी, क्योंकि इसके अब ये भी तो भुजा है, इसके सामने कौन भुजा है, ये, तो इससे जो है केंद्र पे क्या बन रहा है, ये कोण, यहाँ पे कोण, और इस भुजा से यहाँ पे, मतलब इस दो कोणों का योग कितना होगा, 180। मतलब जो है आपका ए ओ डी प्लस बी ओ सी 180। अब चलते हैं हम, देखिए तो हम क्या करते, देखिए आगे सिद्ध करना है तो हम क्या करते हैं, देखिए ये वृत्त का स्पर्श बिंदु है, क्योंकि मान लेते कुछ पल के लिए ए बी जो है क्या है, यहाँ पे स्पर्श किया है, यहाँ पे स्पर्श किया है, यहाँ पे स्पर्श किया, तो ए बी मान लेते हैं कि स्पर्श रेखा है, बी सी हमारा स्पर्श रेखा है, सी डी हमारा स्पर्श रेखा है, ए डी हमारा स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श कहाँ किया है, तो मान लेते हैं ये एम पे किया है, एन पे किया है, ओ पे किया है और पी पे किया है, एम एन ओ पी पे किया है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, जहाँ पे स्पर्श बिंदु है और ये जो है हमारा केंद्र, उसको ज्वाइन करते हैं, सिद्ध करना है हमको। तो देखिए इसको थोड़ा सा तिरछा लेके चलेंगे, चलिए ठीक है, ओके। तो देखिए अब हम क्या, कुछ पल के लिए मान लेते हैं ये हमारा कोण जो है 1 है, ये कोण 2 है, ये कोण 3 है,
ये कोण 4 है, ये कोण 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। ठीक है। अब देखिए हमें जो अगर इस रूप में लिखें, इस चीज़ को अगर इस रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए मतलब देखो AOB मतलब 2 + 3 और सामने वाला 7 + 6, तो 2 + 3 + 7 + 6 का कितना होगा? 180। अगर इससे देखें तो 1 8 4 5, 1 8 4 5 180। चलिए अब सिद्ध करते हैं। अब दिया क्या हुआ, पूरा प्रोसेस लिखेंगे ना सिद्ध करने के लिए। तो दिया क्या है? दिया है क्या? दिया है ABCD जो है, ABCD जो है O केंद्र वाले वृत्त के का परिगत बना चतुर्भुज है, बना चतुर्भुज है। ठीक है। अब चलिए सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक है। तो देखिए हम अगर इसको सिद्ध कर लेंगे तो इसको ऑटोमेटिकली सिद्ध कर लेंगे। कैसे आपको बता रहे हैं, एक को सिद्ध करिए। पहले हमको सिद्ध करना है AOB + DOC 180। ठीक है। इस चीज को आप एक और ये चीज लिख सकते हो, वो बता रहे हैं, ये सिद्ध करना। चलिए अब आते हैं प्रमाण। तो हम आते हैं त्रिभुज POA, त्रिभुज POA और MOA। आप कहोगे M पहले क्यों लिया भाई? यहाँ पे 90, यहाँ पे 90 बन रहा है। तो हम जानते हैं सर्वांगसम में हमारा जो ये लेटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है। तो आपको त्रिभुज वाले चैप्टर में पढ़ाए हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, वहाँ देख लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए। ठीक है। तो देखिए इस त्रिभुज में आओगे POA में, तो क्या PO जो है और MO जो है बराबर है? भाई एक ही वृत्त के त्रिज्या है ना। तो आप लिखोगे तो PO बराबर है MO के, क्या? एक ही वृत्त के त्रिज्या। ठीक है। अब देखिए AO दोनों में है इस त्रिभुज में, POA में और MOA में, दोनों में है। तो AO बराबर है AO के, क्या? इसको उभयनिष्ठ। ठीक है। अब देखिए ये मान लेते हैं सर्कल के, ये वृत्त के बाहर बिंदु है। तो इस बिंदु से हम क्या करें? एक AP रेखा खींचे हैं, दूसरा AM रेखा खींचे हैं। तो क्या है? तो ये हमारा क्या स्पर्श रेखा है? AP और AM। तो और हम जानते हैं कि अगर एक बाहर बिंदु से एक वृत्त पे जब दो स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उसकी लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। तो इसका मतलब जो है AP जो है बराबर हो जाएगा, AP बराबर हो जाएगा AM के। ठीक है। AM के मतलब एक ही वृत्त के एक ही बिंदु से त्रिज्या, बिंदु से स्पर्श रेखा, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। तो देखिए तो हमारा त्रिभुज POA और त्रिभुज MOA क्या सर्वांगसम हो जाएंगे? क्योंकि इस त्रिभुज का ये भुजा और इस त्रिभुज का ये भुजा का आपस में बराबर हैं। तो ये किससे हो जाएगा? S से सर्वांगसम हो जाएगा। जैसे ही दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो उनके जो संगत भुजा क्या हो जाएंगे? संगत भुजा या संगत कोण बराबर हो जाएंगे। तो उससे जो हो गया कि आपका इस कोण का कोण 1
और इस त्रिभुज का कोण 2 बराबर हो जाएगा, कोण ए बराबर हो जाएगा कोण 2 के CP CT से। मतलब जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उसकी संगत भुजा संगत कोण बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर यही चीज जो है आप इस त्रिभुज में लगाओ, देखिए अब लिखते चलते हैं MOB और त्रिभुज जो है MOB और NOB में, तो क्या हो जाएगा 3 4 के बराबर हो जाएगा इसी से। और भाई सबको थोड़ा सिद्ध किया जाएगा, आप भी मत सिद्ध कीजिएगा, ये दिखा दिए सिद्ध किया गया। ठीक है, उस तरह आते हैं इस त्रिभुज में NOC सर्वांगसम है, NOC आपका ये क्या था MOB और NOB, उस तरह NOC और ये क्या हो गया हमारा O, इसको O मत लीजिए, ये आप कहीं O लिखे हो क्या ABCD, तो इसको जानते हो MN, इसको PT बना दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, तो आपका हो गया TOC, क्योंकि यहाँ पे भी O यहाँ पे भी O, इसीलिए तो TOC, तो त्रिभुज TOC तो क्या हो जाएगा TOC में, तो 5 6 के बराबर हो जाएगा, 5 6 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए, अब आते हैं TOD में, त्रिभुज T, इसको किधर लिख दे, इधर लिख देते हैं, त्रिभुज जो है TOD सर्वांगसम है आपका POD में। ठीक है, तो 7 8 के बराबर हो गया, 7 8 के बराबर हो गया। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं, आपको समझा रहा हूं, यह हमारा क्या है बिंदु है, यह समझिएगा, इधर समझा देता हूं। ठीक है, यह हमारा क्या है बिंदु है। ठीक है, तो इस बिंदु पे जो है आप कितनों भी क्या खींच दो, आप किरण रे खींच दो, तो आप देखोगे जितना भी कोण बनता है सारे कोणों का योग कितना होता है आपका 360। तो ये बिंदु से इतना सारा आपका क्या निकला, किरण निकला हुआ, तो इस सेंटर पे या केंद्र पे इस सारे कोणों का योग कितना होगा 360। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि कोण A, कोण 2 प्लस कोण 3 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 कितना होगा 360 डिग्री होगा। मतलब एक ही बिंदु आपका एक केंद्र क्या लिखोगे आपका अंतरित कोण। ठीक है, तो देखिए अब यहां देखिए 1 2 के बराबर है, तो देखिए 1 2 के बराबर है, तो हमें जो है ये दिखाना, पहले इसको दिखाना है। तो एक आप जो है 1 के बदले में 2 लिख सकते हो, अरे भैया 1 जो है 2 के बराबर है, तो जो है हमें 2 3 ये दिखाना है। इसको सिद्ध करेंगे, पहले इसको सिद्ध करेंगे। तो क्या जो है 1 के जगह पे 2 लिख सकते हैं, क्योंकि जो है 1 और 2 दोनों बराबर है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं, इसको 2 रहने देते हैं। उसके बाद 3 दिख रहा है, 3 हो गया। अब देखिए 4, तो क्या 3 और 4 देखिए बराबर है, 3 4 बराबर है, 3 4 बराबर, तो क्या हम 4 के बदले 3 लिख सकते हैं, हाँ, तो 3 लिख दिए। उसके बाद जो है क्या है 7 है और 6 है, 7। ठीक है, तो यहाँ देखिए किधर गया 7 और 7 और 8 बराबर है, और 6 और 5 बराबर, 7 और 8 आपका 7 और 8 बराबर है, और 6 और 5 बराबर है। तो हमें जो है 4 पर ना होता 5, इसमें 5 कहीं दिख रहा है, नहीं 6 दिख रहा है। ठीक है, 6 दिख रहा है, तो 5 की जगह जो है आप 6 लिख सकते हैं, बराबर है ना। तो यहाँ पे 5 जगह पे 6 लिख दो, और ये 6 हो गया, और 7 और 8 में ये, तो 7 इसमें दिख रहा है, हाँ 7 दिख रहा है, तो 7 लिख दीजिए। 8, तो 8 की जगह पे क्या 7 लिख सकते हैं ना, कोण 7, चलिए 360 डिग्री। देखिए 2 2 का है, क्या सबको जो है 2 कोण 2, 2 कोण 3, 2 कोण
2 कोण 6, 2 कोण 7, कितना लिख सकते 360। सब में से 2 कॉमन कर लो, 2 + 3 + 6 प्लस 2 3 6 और 7, ठीक है 360। 2 को इधर भागा ले जाओ, 2 + 3 + 6 + 7 360। तो देखिए 360/2, तो 2 + 3 + 6 + 7 कितना 180। तो देखिए 2 + 3, 2 + 3, 2 और 3 के बदले क्या लिख सकते हैं AOB, कोण AOB। 6 और 7, 6 और 7 के बदले में DOC, DOC, DOC कितना होगा 180। हमको यही दिखाना था। अब कहोगे इसको दिखाना, भाई इसी तरह प्रोसेस करके आप यहीं इसी लिखिएगा, इसी प्रकार जो है आपका AOD जो है प्लस BOC जो है 180 डिग्री प्रूव्ड। इसी तरह प्रूफ हो जाएगा। देखिए नोट कीजिए,